हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल तगड़ी ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, ये ऐसी खबर है जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट, जिस चीज़ का इंतजार बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे थे। कुछ लोग तो कर रहे थे, हम यहाँ पे कह सकते हैं जो इस खबर का मतलब बोलते हैं ना, बेनिफिशियरी रहेंगे। कौन सी खबर है, एग्जैक्टली किस सेक्टर के बारे में है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, सरकार, यस दोस्तों, भारत सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कुछ हम कह सकते हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खुश यहाँ पे कर दिया। और उन्हीं के साथ साथ कुछ कंपनीज को भी उन्होंने खुश कर दिया है। तो दोस्तों, लिटरली मैं आपको कहना चाहूँगा, ये तो 10 साल नहीं, शायद से 15 साल, यस दोस्तों, 15 साल आप कह सकते हो, 15 साल के बाद ये खबर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड जैसे ये खबर आ गई तो आज के दिन एक कमाल की तेज़ी एक पर्टिकुलर सेक्टर में भी हम लोग को देखने को मिल गई। ठीक है, तो कौन सा सेक्टर है, क्या एग्जैक्टली खबर है, तो उसी के साथ शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो खबर है CGHS से रिलेटेड। यस, अब CGHS ये एग्जैक्टली है क्या, तो पहला तो फुल फॉर्म आप देख सकते हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, हम कह सकते हैं दोस्तों, ये हम लोगों को जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कौन सा ये डिपार्टमेंट, स्कीम, CGHS। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, आपको को पता है ना, दो टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, एक होते हैं केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक होता है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। एंड CGHS की अगर बात कर ले दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा बदलाव सरकार ने फाइनली यहाँ पे कर लिया है। अब आप बोलोगे कि ये CGHS बड़ा बदलाव, ये बेसिकली CGHS होता क्या है, पहले ये तो बता दो। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, जो लोग यहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगेन ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, स्टेट वालों के लिए नहीं, ठीक है, स्टेट वालों के लिए भी उनका अपने अपने राज्य के हिसाब से कुछ ना कुछ पॉइंट्स रहेंगे, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये हेल्थ स्कीम हम लोग को देखने को मिल जाती है। हेल्थ स्कीम मतलब क्या, आप चाहो तो रेगुलर चेकअप करवा सकते हो, ठीक है, डायग्नोस्टिक सेंटर पे जा सकते हो, ठीक है, अगर आपको कुछ बीमारी हुई तो आप डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हो। उसका जो खर्चा है दोस्तों, ठीक है, वो कौन बेयर करेगा पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या सरकार उसका खर्चा बेयर करेगा। ठीक है, एंड इस चीज़ के लिए क्या थी, सरकार के पास एक लिस्ट भी थी कि हाँ भाई, ये हुआ तो इसके लिए इतना खर्चा सरकार देगी, ये हुआ तो सरकार इतना खर्चा देगी, उसके लिए लिस्ट थी। ठीक है, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये जो रेट्स हम लोग को देखने को मिलते थे, वो लगभग 15 साल से बदले नहीं गए थे। 15 साल, जस्ट इमेजिन, राइट नाउ वी आर इन 2025 एंड 15 साल मतलब आप अंदाज़ा लगा लो, 2010 में ये रेट्स तय किए गए थे। मतलब अगर मैं थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, मान लो अगर एक कोई है मिस्टर एक्स करके, ठीक है, अगर उनको कोई बीमारी हुई, ठीक है, तो 2010 में रेट लगाया था कि हाँ, अगर आपको ये बीमारी हुई तो जाओ भाई, कि इस चीज़ के लिए मान लो उस ट्रीटमेंट का 1 लाख रुपया खर्चा आता था, मान लो 2010 में 1 लाख का खर्चा। ठीक है, अब आप लॉजिक लगा कर देख लेना, वो 2010 में जिस ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपया लगता था, 2025 आज 15 साल के बाद क्या उसके लिए 1 लाख रुपया ही लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप सभी लोगों को पता है, मेडिकल एंड उसी के साथ साथ एजुकेशन, उसका जो इन्फ्लेशन का जो रेट है भाई, उसको पूछो ही मत। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का इन्फ्लेशन देखने को मिल जाता है। आज जो ट्रीटमेंट भाई 2010 में किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए 1 लाख में हो जाती थी, वो ऑब्वियसली आज के दिन आप ऐसा ही मत, चलो रफली फिगर में बोल देता हूँ, 5 लाख में होगी या फिर 10 लाख में होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता था दोस्तों, ठीक है, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या रहता था, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर ये मिस्टर एक्स है, इनको ये बीमारी होती थी, तो वो क्या करते थे, यहाँ पे हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल जो कि CGHS के साथ उनका टाई अप है। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो व्यक्ति जाएगा, ये सरकारी कर्मचारी है, तो वहाँ पे उनको एक कार्ड मिलता है CGHS का, वो बताएगा उस हॉस्पिटल को कि भाई ये मुझे बीमारी है, ऐसा ऐसा है, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट करवानी है। ठीक है, तो ये जैसे कार्ड दिखा देंगे ना, तो हॉस्पिटल क्या करेगा, उनकी ट्रीटमेंट डायरेक्टली यहाँ पे कर देगा। आप बोलोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, उस व्यक्ति के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जैसे ही वो व्यक्ति की ट्रीटमेंट हो जाएगी, उसका जो बिल बनेगा उस व्यक्ति के लिए नहीं, बट वो बिल रहेगा, वो क्या करेंगे, हॉस्पिटल, यस, सरकार को भेज देंगे कि भाई हमें पैसे दे दो, देखो हमने आपके व्यक्ति का ट्रीटमेंट करवा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलता था। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो गई, जैसे मैंने कहा कि जो रेट्स थे वो पुराने थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि कुछ लोग यहाँ पे जो आते थे, ठीक है,
एंड कहते थे कि भाई ये ट्रीटमेंट यहाँ पे करवानी है। अब पुराने रेट्स के हिसाब से देखा गया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 1 लाख ही देखने को मिलते थे, और अभी के ज़माने में तो भाई 5 लाख रुपया लगते हैं इसमें। तो भाई वो वापस सरकार की ओर से पैसे रीइंबर्स करवाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो बहुत सारे मतलब ये प्रॉब्लम के चलते बहुत सारे हॉस्पिटल ने क्या कर दिया, कैशलेस ही बंद कर दिया। मतलब अगर एक सरकारी कर्मचारी उनके हॉस्पिटल में आता था, पहले कार्ड दिखाता था, ट्रीटमेंट होती थी, वो अपने घर पे चला जाता था और उसका बिल सरकार को भेज के पैसे हॉस्पिटल को मिलते थे। ये कैशलेस चलता था। बट बाद में देखा कि भाई रेट्स तो बदल ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए बहुत सारे हॉस्पिटल ने क्या कर दिया, कैशलेस को बंद ही कर दिया। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो गया, कैशलेस को बंद किया। अब जो व्यक्ति डायरेक्टली जाके ट्रीटमेंट करवाता था उनको बोलते थे नहीं भाई, आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, आपको पैसे यहाँ पे भरने पड़ेंगे। यस, आपको पहले पेड करना पड़ेगा जो भी ट्रीटमेंट है। मान लो अभी 5 लाख है, ठीक है, आप पहले पैसे दो, एक काम कर लो, हम आपको बिल देते हैं, अब जाओ सरकार के पास अपना क्या कर लो, इसका क्लेम कर लो, वो आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। और आपको पता है सरकार का पैसा आने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो इस चीज़ के चलते क्या हो रहा था, बहुत सारे हॉस्पिटल ने इस प्रकार की सुविधाएं भी बंद कर दी थी। सो जो व्यक्ति था वो भी इनकन्वीनियंस फील कर रहा था, हॉस्पिटल भी थे, उनके भी क्लाइंट्स जाते थे, ठीक है। हॉस्पिटल को क्या भाई, उनको तो पैसा चाहिए, व्यक्ति दे या फिर सरकार दे, बट इस चीज़ के चलते क्या होता था, पैसा आने के लिए टाइम लगता था, उन्होंने बंद ही कर दिया। तो ये सारा रायता यहाँ पे फैला हुआ था दोस्तों। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो रायता है, यही ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ये बंद हो रहा है बिकॉज आप देख सकते हैं CGHS ने क्या कर दिया, जो रेट्स थे दोस्तों उसको बदल दिया आफ्टर द 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, ठीक है। अब जाके चीज़ें यहाँ पे मैच होगी ना भाई, 1 लाख का ट्रीटमेंट जो 5 लाख का है, ठीक है। अब हॉस्पिटल को कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। तो अगर कोई CGHS वाला रहेगा और रिसेंटली अगर वो गया होगा किसी उनके लिंक्ड वाले हॉस्पिटल में और वहाँ पे उन्होंने बोला होगा कैशलेस नहीं, अब आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। मैं तारीख भी आपको बताऊंगा, उसके बाद जाओ देख लो, वो आपका ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यही दिक्कत तो यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। यस, आप देख सकते हो सरकार ने क्या किया, लगभग 2000 ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स है, हम यहाँ पे कह सकते हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर जो रेट्स जो भी थे वो बदल दिए हैं। एंड दोस्तों ये कब से स्टार्ट होने वाला है, तो आप देख सकते हैं न्यू रेट्स एप्लीकेबल फ्रॉम 13 अक्टूबर। यस, 13 अक्टूबर से ये चीज़ें शुरू होते हुए देखने को मिलेगी। सो जो सरकारी कर्मचारी है भाई, उनके लिए तो एक काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब आप जाओगे वहाँ पे, शायद से वो आपका कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए भी रेडी हो जाएगी, बिकॉज सबसे बड़ा जो मतलब बोलते हैं ना हर्डल, एक्चुअल में यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड इसीलिए ये देखो, मैं आपको आर्टिकल भी बता देता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट, CGHS के जो पेशेंट्स थे उन्होंने कंप्लेंट भी किया था कि क्या डिफिकल्टीज हो रही है। कैशलेस ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ने पहले तो यहाँ पे बंद ही कर दिया, एंड उसी के साथ साथ अगर खुद से पैसा देकर अगर वो कर रहे तो रीइंबर्समेंट भी सरकार से जो आ रहा है वो भी काफ़ी यहाँ पे डिले हो रहा है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते वो क्या बोल रहे थे, हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, दिस फोर्स मेनी एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। यस, ये जो सुविधा है दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके करंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है एंड अगर आप रिटायर भी हो चुके हैं, मतलब आप पेंशनर हो, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल रहता है। सो उनको यहाँ पे लार्ज सम अपफ्रंट अमाउंट यहाँ पे पहले भरना पड़ता था और बाद में उनको रिफंड के लिए इंतजार करना पड़ता था। तो ये जो पूरा 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 जो रायता था दोस्तों, वो एक सरकार के फाइनल डिसीजन के चलते, भले 15 साल के बाद ही सही क्यों ना, वो फाइनली यहाँ पे आ गया और अब सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है, स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल वाली जो कंपनी है भाई, इनके लिए वापस अभी हम वो स्टार्ट कर देंगे ना। उनको देखो, हर किसी को पैसे से ही पड़ी हुई है, ठीक है। आप उनका तो बिजनेस ही है भाई ट्रीटमेंट करवाना, और उनको पैसे यहाँ पे चाहिए थे, बट यहाँ पे जो पुराने रेट्स थे उस चीज़ के साथ मतलब कैसे डील हो पाएगा, और वो भी पैसा आने के लिए टाइम यहाँ पे लगता था। अब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज यहाँ पे हो गई, तो अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हॉस्पिटल के स्टॉक आज के दिन तो एकदम रॉकेट, फोर्टिस की बात कर ले, मैक्स हेल्थ की बात कर ले, एकदम 7-7, 8-8% तक भागते हुए देखने को मिल गए। ओनली वन रीज़न, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपना जो फीस था वो सब कुछ यहाँ पे रिवाइज कर दिया, इसलिए आप देख सकते हैं। देखिए फोर्टिस की बात कर रहे हैं, बाप रे बाप, 12-13% दे, देखो कितने सारे जो कंपनी आप लोग को, ऑब्वियसली जो फोर्टिस मतलब वो दूसरा फोर्टिस की बात करें, जो फोर्टिस हेल्थ केयर है वो 7.5% के आसपास यहाँ पे भागा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो हॉस्पिटल वाले जो कंपनियाँ आपको देखने को मिल रही है, वो आज के दिन एकदम फर्राटेदार तेज़ी के साथ हम लोग को भागते हुए देखने को मिली है। इसके पीछे ये एक ही कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, ये भी तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले, यस, अब आप ब्रोकर्स के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। आपको पता है ना, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो अब हॉस्पिटल सेक्टर को भी कवर यहाँ पे करते हैं, तो उनके रिपोर्ट्स आना भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कंपनीज के लिए तो भाई फायदे वाली चीज़ है। ये तो उनके जितने भी हॉस्पिटल वाली कंपनियां है जो CGHS के साथ लिंक है, उनका टॉप लाइन इंप्रूव होने के चांसेस होंगे, मतलब भाई रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस होंगे। यार रेवेन्यू बढ़ेगा तो भाई मार्जिन भी अच्छे ही होंगे, मार्जिन अच्छे होंगे तो प्रॉफिट भी अच्छा ही होगा।
अर्निंग भी अच्छे होंगे, ईपीएस भी अच्छा होगा। तो इसी चीज़ के चलते जो हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स है आज के दिन हम लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को मिले हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों पूरी खबर आपको समझ में यहाँ पे आई होगी। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।